हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस, उसके बाद थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो सब कुछ हम चेक करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बनी रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और गाइज मैं बताना चाहूंगी, दिसंबर मंथ की मैं राशि वाइज रीडिंग अपलोड करूंगी, आप उसको देखना ना भूलें, ठीक है। दिसंबर मंथ की राशि वाइज मैं रीडिंग अपलोड करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपका हार्ड वर्क जरूर आपको रिवार्ड देगा, आपको उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको क्या चीज रिलीज करने की जरूरत है वो देखिए, उसको छोड़ दीजिए, चाहे नेगेटिव लोग हैं, चाहे नेगेटिव सिचुएशन है, और फिर आगे बढ़िए, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। संसार को दिखा दीजिए कि आप वास्तव में हैं क्या, क्या चीज हैं आप। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अपने गोल के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। आप अपने गोल को अचीव करिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो गाइस अभी हम देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो देखिए गाइस, मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो अदर पर्सन है, पहले हम उनकी बात करते हैं। मुझे यहां पर तो बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को कंट्रोल किया था इसने ब्लैक मैजिक करके, क्योंकि ये कार्ड बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही हूं, ठीक है। आपसे जिससे रेजोनेट हो उतना देख लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। कोई जबरदस्ती आप उससे रेजोनेट ना हो कि मैडम मेरी लाइफ में तो ऐसा हुआ ही नहीं, मेरे पार्टनर ने तो ऐसा किया ही नहीं, मेरा पार्टनर ऐसा नहीं करता है। तो देखिए, आपको जितना रेजोनेट होता है उतना देख लीजिए, बाकी का आप चुपचाप उस वीडियो को छोड़ करके दूसरी वीडियो देख लीजिए। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है उसका पहले से ही आपके पर्सन का चक्कर चल रहा था, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पर वर्क प्लेस भी दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों का हो सकता है कि वैसे जो है उनके सोसाइटी से ही रिलेटेड हो गई, या सोशल मीडिया पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों का तो उनके आसपास के ही किसी पर्सन से चक्कर चल रहा हो, या फिर कोई जो है सोशल मीडिया पर भी उनसे बातचीत करते हो, चैट वगैरह करते हो, ठीक है। या लास्ट सीन तक देखना, ऐसा भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है। 1-2% उनके आसपास के भी कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि पहले इनमें बहुत ज्यादा अच्छी से बातचीत होती थी, और साथ जाना, कहीं भी चुपके से कहीं भी मिल जाना, पार्टी करना, इंजॉय करना, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि आपके पर्सन के माइंड में कुछ चेंज आने लगे, और आपके पर्सन जो है आपकी तरफ उनका रुझान बढ़ने लगा। तो इस लेडी ने सोचा कि ये तो मेरे हाथ से निकल गया है, क्योंकि जब तक वो उनके साथ में गोइंग विद द फ्लो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब तक वो उनके साथ चल रहे थे तब तक तो इसने कुछ एक्शन नहीं लिया, लेकिन उसके बाद में इसने जो है ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। उनको ऐसा लगने लगा कि ये पर्सन जो है बदल गया है और इसमें चेंज आने लगे हैं। तो उसने सोचा क्यों ना इसको कंट्रोल किया जाए, तभी ये मुझे अटेंशन देगा, तभी ये मुझे टाइम देगा, तभी ये मेरे साथ में खुश रहेगा, तभी हम एक दूसरे के साथ में खुशियां सेलिब्रेट कर सकेंगे। तो इस लेडी ने जो है आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश की, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले तो ये लोग जो है इक्वल गिव एंड टेक करते थे प्यार में, आप देख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ में सेलिब्रेट करना। हो सकता है कि ये लोग अपना बर्थडे वगैरह भी मनाते हो, बाहर पार्टी शार्टी करते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पर्सन रात को बहुत लेट आते हो, या कभी इनका मौका दिन में बैठता है तो दिन में भी ये लोग खुश रहते थे, एक दूसरे के साथ चाय वाय पे जाना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये लेडी मुझे रोती हुई दिखाई दे रही है, ये बहुत ही उदास है, कप हाथ में लिए है, कहीं ना कहीं इसके प्यार को ठुकराया गया है, और जिसकी वजह से जो है इसने
चाल चलनी शुरू की कि इस पर्सन को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और इसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। और इसकी वजह से इस लेडी ने आपके पर्सन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। चाहे आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो ये लेडी की जगह जेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके पर्सन को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती है, ठीक है। क्योंकि मैं लेडी हूं तो इसी तरह से बोलती हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसकी आंखों में एक एक आंख में 4-4 आंसू निकल रहे हैं, बहुत रो रही है, बहुत ज्यादा तड़प रही है उससे मिलने के लिए। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि ये जो है जादू टोना कर रही है और बहुत ही उदास होकर बैठी हुई है कि अब मेरी तो कहीं सुनवाई नहीं है, कोई मुझसे बात ही नहीं करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको जो है आपके पार्टनर के फाइनेंस से भी कुछ समस्या है कि आपके पार्टनर जो है उनको फाइनेंस नहीं देंगे, ठीक है। अगर उनके पास से आ गए तो वो फाइनेंस उनका चला जाएगा, जो प्यार उनको मिलता था वो नहीं मिलेगा, जो अटेंशन उनको मिलती थी वो नहीं मिलेगी। तो इसने क्या किया कि इसने इस ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। बहुत ज़्यादा उसने जो है कोशिश की कि इसको किसी तरह से मैं कंट्रोल करूं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में इसने थोड़ा बहुत एफर्ट्स लगाए थे आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए, थोड़े से एफर्ट्स में आपके पर्सन कंट्रोल में आ गए। लेकिन अभी उनको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है। क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स इतने अच्छे इंसान हैं, इतने पूजा पाठ में बिलीव करने वाले हैं, मेडिटेशन करते हैं, गॉड से यूनिवर्स से जुड़ते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनका असर जो है आपके पर्सन पर आया और इसी वजह से उनका जो है माइंड सेट चेंज होने लगा। तो इस लेडी को कहीं ना कहीं भनक पड़ गई और इसने क्या किया कि ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पर्सन बहुत ही सैड की एनर्जी में है, बहुत ही उदास है। उनको कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ये लेडी का जो ब्लैक मैजिक है वो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उनका माइंड जो है घूमने लग जाता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ब्लैक मैजिक की। इसकी वजह से ज़्यादा आपके साथ ना रह करके, आपको टाइम ना दे करके इधर की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कब तक चलेगा? ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है क्योंकि यूनिवर्स के सामने तो डेविल को झुकना ही पड़ता है। कोई कितनी पॉलिटिक्स खेलेगा, कोई कितना जो है मैनिपुलेट करेगा, कोई कितना कंट्रोल करेगा, कोई कितना ब्लैक मैजिक करेगा, व्हाइट मैजिक करेगा, जो भी करेगा, लेकिन वो कब तक कर सकता है? साल, 2 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, कितने साल तक करेगा? लेकिन यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। यूनिवर्स के सामने उसकी एक भी नहीं चलने वाली है। डेविल को जो है मुंह की खानी पड़ेगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी कि जो शैतान है ना, जिसके माइंड में शैतानी चलती रहती है कि भाई मुझे उसको नीचा दिखाना है, मुझे उसको कंट्रोल करना है, मुझे उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, वो कब तक चलेंगी? क्योंकि सच्चाई जो है वो कभी हारती नहीं है। सच्चाई हमेशा जीतती है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो डेविल जो है उसको अपनी जो है हार माननी ही पड़ेगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कब तक चलेगा, ये कभी तो कभी खत्म तो होगा। उनको जो है अपनी मनमानी कर लेने दीजिए। लेकिन आप यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूजा पाठ में लीन है, तो आप लगे रहिए, आप कंटिन्यू अपनी पूजा पाठ करिए। आप ये ना सोचिए कि मुझे तो जो है पूजा करने में ज़्यादा दुख मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको जस्टिस मिलेगा ना, तब उनके साथ में जितना बुरा होगा तो वो आप देख करके खुश हो जाएंगे कि हाँ, अब यूनिवर्स मेरी सुन रहा है। और आप ऐसी सिचुएशन से दूर हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस सिचुएशन से निकल आए। वैसे भी गॉड आपको जस्टिस तो दे रहा है, क्योंकि ऐसी नरक जैसी जिंदगी से तो बेहतर है कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने करियर पर ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसा आप कर रहे हैं ना, उसमें कंटिन्यू रहिए, आपकी जीत होगी, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। और ये जो थर्ड पार्टी है, ये एक न एक दिन तो आपकी लाइफ से आउट होगी ही होगी, ये लिखवा लीजिए। क्योंकि मैंने बहुत सारी जो है लोगों की रीडिंग में मैंने देखा है कि जैसे 5-10% लोगों की लाइफ में कार्मिक्स की एंडिंग नवंबर में हो रही है। रिलीज करना उन्होंने अक्टूबर में शुरू कर दिया था। मैंने लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उस रीडिंग में मैंने दिखाया था कि डिवाइन का जो मैंने मैसेज देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर में रिलीज करना शुरू कर दिया। 23 सितंबर से आपकी लाइफ में चेंज आने लग गए थे, अक्टूबर में रिलीजिंग शुरू हो गई थी और नवंबर में कार्मिक्स की एंडिंग हो रही है। तो आप टेंशन ना लें, जिसके जितने कर्मास क्लियर होते चले जाएंगे वैसे ही वो अपने आप दूर होते चले जाएंगे। फिर उनकी टीरी नहीं चलने वाली है। यूनिवर्स के सामने किसी की नहीं चलती है, चाहे वो लाख जतन कर ले, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आगे बढ़ते जाना है अपनी लाइफ में। आप अपने बारे में सोचिए, गॉड से जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके कर्मा ही आपके काम आएंगे, वो पार्टनर काम नहीं आएगा। वो पार्टनर आपको हेल्प नहीं करेगा बुरे कर्मों से निकालने के लिए। अगर आप बुरे करेंगे तो, अगर आप अच्छे करेंगे तो उसका फल आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म करिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है।
चलिए अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या कुछ एनर्जी निकल कर आती है वो देखते हैं। हॉट टॉक्स हो सकती हैं आप लोगों के बीच में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस सिचुएशन में वो बंधे हुए फील कर रहे हैं अपने आप को, कंट्रोलिंग सा लग रहा है कि जैसे मुझे कोई कंट्रोल करना है। बाकी यहाँ पर कंट्रोल उनकी फैमिली कर रही है। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, या वो जिसके साथ में पार्टनरशिप में बिजनेस वगैरह कर रहे होंगे, कोई काम कर रहे होंगे, वहां पर वो अपने आप को जो है जकड़ा हुआ फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर टावर आएगा, देखिए गाइस मैंने बताया था यूनिवर्स अपना काम करेगा, यहाँ पर टावर आएगा। देखिए मैंने बताया था कि कोई लेडी जो है उनके वर्क प्लेस पर हो सकती है, या कोई जॉब करियर बिजनेस में जहां भी वो बिजी हैं वहां पर, तो यहां पर मुझे चांसेस पूरे दिखाई दे रहे। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स है, वो किसी के साथ में काम कर रहे हैं, तो वो लेडी है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की है, ठीक है, लग्जरियस लाइफ जीना उसको पसंद है और ये बहुत सुंदर है, ठीक है, एकदम जो है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ऐसी उसकी पर्सनैलिटी है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसने आपके पर्सन को ऑफर देना है कि आप मुझसे मैरिज कर लीजिए। देखिए ये लेडी चाहती है कि आपके पर्सन उनसे मैरिज करे, और आपके पर्सन पहले से ही आपसे कमिटेड हैं, तो वो मैरिज कैसे कर सकती हैं। तो आप टेंशन ना लें, यूनिवर्स अपना जो है काम कर रहा है, उसको किसी न किसी तरह से फंसाएगा और तब दूर करेगा। तो यहाँ पर सारा खेल मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन अभी वहां पर बंधा हुआ फील कर रहे हैं कि मैं तो इस बंदिश में फंस गया, मैं यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आया था, मैं यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आया था। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होता हो और उनको अच्छा लगता हो वहां पर बात करना उनसे, ठीक है, और वो धीरे धीरे कब बात चीज जो है वो शादी की तरफ चली गई, उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसकी वजह से आपके पर्सन जो है वहां पर बहुत ही बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में मैं जकड़ गया हूं और मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो लोगों से बात कर रहे हैं कि मुझे बताइए यार, मैं तो फंस गया हूं, मैं क्या करूं, क्योंकि अभी वो कई दिन से ऐसे ही सोच रहे हैं कि मुझे कोई तो भगवान इस सिचुएशन से बाहर निकाले, ऐसा वो सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस लेडी ने आपके पर्सन के फाइनेंस के ऊपर भी इनकी नजर थी, तो वो लिया है फाइनेंस, और इसी वजह से मैंने बताया था आपको फाइनेंशियली उनको लॉस होने की संभावना दिखाई दे रही थी, इसलिए लेडी ने जो है ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है उस फाइनेंस का वेट कर रहे हैं कि ये फाइनेंस अगर मैं यहाँ से छोड़कर निकल गया तो ये फाइनेंस मुझे कभी जिंदगी में भी नहीं मिल सकता, और इसी वजह से आपके पर्सन पूरी तरह से उस सिचुएशन में फंस गए हैं। जैसे कहते हैं ना मकड़ी के जाले में फंसना, वो मकड़ी का जाला है उसने बुना था, जो उसमें वो आपके पार्टनर जाकर के फंस गए। यहाँ पर वो अभी आपके पर्सन से कह रही है कि आप मेरे से शादी कर लीजिए, ठीक है, और आप मुझे कमिटमेंट दीजिए, यहाँ पर ये बात आ रही है। अब वो इन चीजों से तो भागते हैं, जिम्मेवारी लेने से तो भागते ही हैं, वो यहाँ पर कहाँ से जिम्मेवारी उठाएंगे, लेकिन उनको ये डर लग रहा है कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, अब मैं दो जगह फंस गया हूँ, निकलूंगा कैसे, ठीक है। अब उनको कहीं ना कहीं अपनी रेस्पेक्ट की याद आ रही है, अरे जिस दिन तुम वहां पर गए थे तब तुम्हें रेस्पेक्ट याद नहीं आई, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है अभी पूरी तरह से जो है चंगुल में फंस गए थर्ड पार्टी के, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अब देखिए नजारा आगे का, यहाँ पर टावर है, टावर है तो टावर आएगा तब वो अलग होंगे, एक दूसरे को बिस्टाने के लिए, एक दूसरे को अलग करने के लिए टावर आएगा, सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है फिर इससे पहले तो आपसे हॉट टॉक्स करते होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा आप जब बात करते होंगे तो उनको गुस्सा आता होगा, बहुत ज्यादा नाराज होते होंगे, आपकी बातों को अहमियत नहीं देते होंगे, सुनते नहीं होंगे, ठीक है, छोटी छोटी बातों को लेकर राई का पहाड़ बना देते होंगे। लेकिन अभी ये आपकी तरफ आएंगे, देखिए अभी इनको शर्मिंदगी नहीं आ रही है, अभी इनको कुछ नहीं गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इनको तो खुद ही अपने आप में ही पानी पानी हो रहे हैं शर्म से, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं कि मैं धीरे धीरे जाऊं अपने पार्टनर की तरफ दबे पैर, तो मैं जाऊं तो कैसे, क्योंकि मैंने तो अपने पार्टनर के साथ बहुत बुरा किया है, मैं जाकर के बोलूं तो क्या बोलूं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है रिग्रेट का कार्ड, 5 ऑफ कप्स, ये 3 कप जो उन्होंने गिरा दिए ना, जो आर्ग्यूमेंट्स कर करके, मैनिपुलेट कर करके, टॉर्चर कर करके, बुरा भला कह कह करके, आपसे दूर भाग भाग करके, अब उनको इन 3 कप का रिग्रेट है। अब ये सोच रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर की तरफ जाऊं तो कैसे जाऊं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी वो आपसे माफी मांग सकते हैं, क्योंकि अभी उनको जो है शर्म आ रही है, अब वो अपने किए पर पछता रही हैं कि मैंने ये गलती की थी ना, उस भूल का मुझे बहुत ज्यादा दुख है, और रातों की नींद हराम हो रही है, बहुत ज्यादा नींद हराम हो रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सो नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो अपने हर्ट को क्लोज कर रखा है उन्होंने, वो अभी ओपन अप भी नहीं हो रहे हैं ज्यादा, क्योंकि शर्मिंदगी फील हो रही है इसी वजह से, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, आप काफी डेडिकेटेड
पर्सन है, अपना काम जो है आप बहुत ही डेडिकेशन के साथ करते हैं। आप कोई लीडरशिप रोल में भी हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या जो भी आप काम करते हैं उसमें क्रिएटिविटी का भी बहुत ज्यादा रोल है। आप कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, आप कोई टीचर प्रोफेसर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, ठीक है, आप कोई लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, लेकिन आप अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस वजह से ये सोच रहे हैं कि इससे तो मुझे कोई फायदा भी मिल सकता है, हाँ वो तो मुझे लूटे जा रही है, उसके पास जाने से क्या फायदा है। अब इनको सारे फायदे नजर आ रहे हैं, उस दिन फायदे नजर नहीं आए, ठीक है। तो यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ आएगा जरूर। पहले इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन अभी इनको जो है वहां पर जब चंगुले फंस रहे हैं ना, जाल में फंस गए पूरी तरह से, तो आपकी याद आ रही। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो टावर आएगा, उनको सेपरेट करेगा। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो और आपके पर्सन के बीच में टावर आएगा, तब वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो मुझे बहुत ही ज्यादा आपके पर्सन बंधा हुआ फील कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है बंधे हुए फील कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप टेंशन ना ले, आप अपने काम में बिजी रहें। और किसी को क्यों दिखाते हैं कि आपके बिना मेरा ये काम नहीं चल रहा है, क्यों, और हम किसी के लिए क्यों अपना टाइम खराब करें, ठीक है। जो होना होगा वो होकर रहेगा, जिसको आप बैड कर्मा मिलने हैं वो मिलेंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। आप अपने वर्क में बिजी रहिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।